हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग IUPAC नेमिंग डिस्कस कर रहे थे और हमने पेरेंट चेन वगैरह तक देखा था। आज उसके आगे से कंटिन्यू करते। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ मेंशन किया था कि जैसे हमारे पास कोई पेरेंट चेन होती है तो उसमें कुछ हमको जॉइनिंग्स भी मिल सकती है, राइट। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, सपोज करो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो हम लोग जनरली क्या कर रहे थे कि जहां से ये बॉन्ड नज़दीक आ रहा था वहां से काउंटिंग कर रहे थे, करेक्ट है। और इसको फाइनली क्या लिख रहे थे, पेंट। और टू पे डबल बॉन्ड है तो टू पे क्या लिख रहे थे, इन। जो नए स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें, नहीं तो आज की वीडियो उनको समझ में थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी नए देख रहे हैं, वो लोग पहले प्रीवियस वीडियो कवर कर लो, फिर इसके बाद ये देखना। तो ये जो चेन हमारे पास बन रही थी, इस चेन को हम लोग नाम दे रहे थे पेरेंट चेन, ठीक है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने देखी होगी तो तुमने देखा होगा कि जैसे ये पेरेंट चेन है तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई मिल जाएंगी, जैसे क्लोरीन हो गया, या यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, या ऐसे कुछ कार्बन के कंपाउंड। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो पेरेंट चेन में कंसिडर ही नहीं हो रही हैं या उनमें काउंटिंग में नहीं आ रही हैं, पेरेंट चेन को मैंने ये नाम लिख दिया है। तो जो चीज़ें पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होती हैं उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइनिंग्स, बराबर। जॉइनिंग बोलो या इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है। तो आगे से पूरे लेक्चर में जब भी मैं जॉइनिंग बोलूँगा या सब्स्टिट्यूएंट बोलूँगा तो उस चीज़ का मतलब हमको क्लियर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो होगा वो कभी भी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा, राइट। तो कितनी टाइप की जॉइनिंग्स आ सकती हैं, कितने टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आज का वीडियो उसी पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या जॉइनिंग वर्ड बोल रहा हूँ तो क्या क्या जॉइनिंग में आ सकते हैं, राइट। तो क्या क्या आ सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हैलोजन्स आते हैं, बराबर। अब हैलोजन हमको पता है कि हैलोजन कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं, ग्रुप 16 या ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं। तो जनरली अगर इसमें देखोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे चार एलिमेंट आते हैं। बट सपोज करो कि मैंने कहीं पे Cl लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन बोलेंगे। बट तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी ये किसी चीज़ से ऐड हो जाता है, सपोज करो मैं बोलूँ यहाँ पे Na है, तो अब इसको हम लोग नाम क्या लिखते हैं, सोडियम के नाम में तो कोई चेंज नहीं करते हैं, तो सोडियम तो एज इट इज़ रहेगा। बट क्लोरीन को अब हम लोग क्लोरीन नहीं लिख के क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई हैलोजन किसी से जुड़ेगा ना तो उसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है। जहाँ पे हम लोग हैलोजन लिख रहे थे अब वो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लास्ट के तीन वर्ड क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये आइड वर्ड रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो केमिस्ट्री का रूल होता है एक तो लिखने का पैटर्न। जब भी हम लोग चीज़ों को लिखते हैं तो हमको पता होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिस चीज़ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसके लास्ट में हम लोग आइड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि सोडियम है, इस पे अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ तो इसको सोडियम ऑक्साइड, या CaO लिख दूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaS लिख दूँ तो कैल्शियम सल्फाइड। तो ये जो आगे वाला पार्ट होगा इसके नाम में कभी कोई चेंज नहीं होगा, ये पैटर्न होता है। हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ऐसे ही लिखते हैं, नेमिंग का भी यही फॉर्मेट होता है। जो एटम आगे लिखा हुआ है इसका मतलब वो डोनर ग्रुप है, तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके नाम के लास्ट में आइड वर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखना है अपने को कि अगर फ्लोरीन अकेले पड़ा हुआ है कहीं तब तक तो वो फ्लोरीन ही है, बट अगर किसी से भी एडिशन में आ गया तो उसको अब मैं क्या बोलूँगा, फ्लोराइड, राइट। क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ब्रोमीन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रोमाइड। आयोडीन है तो इसको क्या लिखेंगे, आयोडाइड, ठीक है। बट IUPAC वाले लोग ने अब इन चीज़ों को और थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे फ्लोराइड की जगह पे हम लोग फ्लोरो वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। क्लोराइड के जगह पे हम लोग क्लोरो वर्ड भी लिख सकते हैं, या ब्रोमाइड के जगह पे ब्रोमो, और आयोडाइड के जगह पे
आयोडो। जनरली हमको फ्लोरीन वगैरह या आयोडीन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, अफ्रंटली पूछ सकते हैं। बट क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो काफ़ी मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा करके हमारा जो पोर्शन है वो क्लोरीन और ब्रोमीन में डील करता है। आयोडीन और फ्लोरीन भी आ सकते हैं, बट वो काफ़ी रेयर कंडीशन है, हर जगह अपने को देखने को नहीं मिलते। समझा? तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, हैलोजन। अब आगे से कहीं पे मुझे अगर हैलोजन लिखना है तो मैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करेगी। कहीं भी तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा वहाँ पे इन चारों हैलोजन में से कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरे क्या आ सकते हैं, एल्केन्स। में देखो एल्केन्स के लिए हम लोग ने कार्बन नंबर पढ़े हुए हैं। जैसे एक कार्बन होता है हमारे पास तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ। दो हुआ तो ईथ, तीन हुआ तो प्रोप। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, चार हुए तो ब्यूट, पांच हुए तो पेंट, बराबर, एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। अब एल्केन का क्या सिस्टम है कि अगर एल्केन किसी चेन से जुड़ जाता है, राइट, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल में। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे तीन वर्ड चेंज कर रहे हैं ना, आइड वर्ड लगा के, वैसे ही यहाँ पे दो वर्ड चेंज हो जाएंगे, वाईएल। अगर एक कार्बन किसी पेरेंट चेन से जुड़ रहा है, राइट, मतलब वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो एक कार्बन की ज्वाइनिंग को हम लोग क्या लिखेंगे, ये मीथ एज इट इज रहेगा, खाली अब इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, वाईएल। दो कार्बन अगर किसी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है तो उनका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। तीन अगर जुड़ रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। चार अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ब्यूटाइल। पांच है तो पेंटाइल। तो ये बेसिकली दो टाइप के ज्वाइनिंग हमको मिलती हैं ज़्यादा करके हमेशा। हेलोजन है तो ये हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन्स है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्काइल। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या चीज़ है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर में एक बार आ रही है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, मोनो। अगर दो बार आ रही है तो क्या लिखेंगे, डाई। उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तीन बार है तो क्या लिखोगे, ट्राई। चार बार है तो टेट्रा। पांच बार है तो पेंटा। और अगर मान लो पांच से ज़्यादा बार आ रही है कोई भी चीज़ तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉली। इन वर्ड को पहले समझ लो कि ये चीज़ें क्या हैं, कब यूज़ करनी है, बाकी हम लोग नेमिंग में कवर करेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है हमको। जैसे ये चीज़ों का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो अगर मैं लिख दूं CO तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक ही ऑक्सीजन है। अगर मैं CO2 लिख दूं तो इसका क्या मतलब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO3 लिख दूं तो कार्बन ट्राईऑक्साइड। तो ये जो डाई ट्राई वर्ड है हम लोग यहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? तो हेलोजन क्या हो जाएंगे, हेलाइड हो जाएंगे, और एल्केन्स क्या हो जाएंगे, एल्काइल हो जाएंगे। तो नेमिंग का पैटर्न क्या होता है ना, नेमिंग का पैटर्न हमारे पास क्या होता है कि पहले हमेशा ना हमको जॉइनिंग्स लिखनी पड़ती है। मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं वो तुमको पहले लिखने हैं, उसके बाद जो होगा वो पेरेंट चेन आ जाएगा, और उसके बाद उस पेरेंट चेन में बॉन्ड कौन सा है वो लिखना है। ठीक है। तो ये देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसमें काउंटिंग करना स्टार्ट करो। ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ से जॉइनिंग नज़दीक है वो काउंटिंग प्रेफरेबल होगी, वो ज़्यादा बेटर होगी, और वही करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 पे आ रहा है क्लोरीन, बट यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 पे क्लोरीन आ रहा है, बराबर। तो अब इसकी करेक्ट काउंटिंग क्या होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। अब ये पेरेंट चेन है, ये जॉइनिंग है। मैंने क्या बोला, पहले हम लोग किसको लिखते हैं, जॉइनिंग को लिखते हैं। तो तुमको बताना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे जॉइनिंग है। तो 2 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरो, या क्लोराइड लिख सकते हो, इसको क्लोरीन नहीं लिख सकते। ठीक है, या तो क्लोरो लिखेंगे या तो क्लोराइड। तो 2 पे हम लोग क्या लिखे, क्लोरो, बराबर। चार कार्बन। अब देखो तुम्हारा जॉइनिंग का पार्ट खत्म हो गया ना। अब पेरेंट चेन और बॉन्ड, इसमें कितने कार्बन है टोटल, चार है। तो चार की पेरेंट चेन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और बॉन्ड इसमें कैसा आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन।
तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर तुम्हारा 2 क्लोरोब्यूटेन। अब मान लो इसी स्ट्रक्चर में अगर 2 बार क्लोरीन आ जाते, सपोज करो यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो अभी भी पेरेंट चेन तो यही है। अब काउंटिंग कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करें तो भी सेम नंबर मिलेगा और यहाँ से करेंगे तो भी सेम नंबर मिलेगा। तो क्या करोगे, ये 1, ये 2, 3, 4। अब क्या है ना कि 2 पे भी क्लोरीन है और 3 पे भी क्लोरीन है, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 2,3 ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी बोला था ना कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ रही है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, डाई। मोनो वर्ड नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी अपना काम चल जाता है, बट डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब मैंडेटरी वर्ड हैं, ये सब यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब मेरे पास 2 पे भी क्लोरीन है और 3 पे भी क्लोरीन है, तो मैं बार बार अलग अलग नहीं लिखूंगा 2 क्लोरो 3 क्लोरो ऐसे करके, डायरेक्ट क्या लिखूंगा 2,3 2 बार है ना, तो डाई क्लोरो और डायरेक्ट पेरेंट चेन क्या हो गया, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, खाली ध्यान में रखना कि स्ट्रक्चर में अगर बॉन्ड आ जाएंगे तो बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है किससे, हेलोजन से, कभी भी। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर होता, यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो हम लोग इसमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे, देखो इसके 1 और इसके 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, बट इसके 1 और इसके 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी किसको जाएगी, बॉन्ड को, मतलब काउंटिंग सही कहाँ से चालू होगी, यहाँ से, ये 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये पेरेंट चेन है। अब ये दोनों इसमें क्या हो गए, ज्वाइनिंग। तो अपना पैटर्न क्या है, सबसे पहले ज्वाइनिंग लिखना है। तो ज्वाइनिंग, अब देखो 2 हैलोजन है, एक क्लोरीन है मेरे पास, एक ब्रोमीन, इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो और बेटर है, बट इनके नंबर जो हैं वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे 5 पे ब्रोमीन है तो भले काउंटिंग में वो बाद में आ रहा है, बट उसको अल्फ़ाबेटिकली तुम ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। IUPAC यही पैटर्न बताती है और इसी पैटर्न से हम लोग जनरली लिखते हैं। 5 पे क्या लग गया, ब्रोमो, और 4 पे क्या लग गया, क्लोरो। तो ये ज्वाइनिंग का पार्ट खत्म हो गया। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेग्स। लास्ट लेक्चर में बताया था कि 6 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हेग्स। अब इसके 2 पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो 2 पे क्या लिखेंगे, इन। ये पेरेंट चेन हो गई और ये इसकी सब्स्टिट्यूएंट या जॉइनिंग्स हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है, फिर यहाँ पे क्लोरीन है, तो अब इसकी सही काउंटिंग क्या होगी। अब काउंटिंग तो मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, बॉन्ड से, बराबर। अब या तो ये 1 हो जाएगा या तो ये वाली पोजीशन, बट अगर इसको मैंने 1 बोला तो ये अपने आप 2 हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड जहाँ पे एंड होता है वो उसकी दूसरी पोजीशन हो जाती है अपने आप, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। बट मुझे ये भी ध्यान में रखना है ना कि हमारी काउंटिंग में पहले अल्फ़ाबेटिकली हेलोजन जो है या जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आने चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इसको 1 ले लो, ये 2 कर दो, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो क्या नाम होगा फाइनली, देखो 3 और 4 पे 2 बार ब्रोमीन है तो 3,4 क्या लिख दें, डाई ब्रोमो। फिर 5 और 6 पे क्या लगा हुआ है, 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, सही है। और अब देखो सब्स्टिट्यूएंट सारे खत्म हो गए, अब पेरेंट चेन क्या है, साइक्लिक है ना, तो इसमें साइक्लो वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर थे तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे, अब साइक्लो कितने कार्बन है टोटल, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और इसके 1 पे डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे काम चलता है। समझे ये चारों स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमको नेमिंग करनी है। अब एल्काइल्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे देखो तुमको एक नोटेशन दिया था मैंने कि जैसे हैलोजन है ना तो उनको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना उनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर लिखा हुआ है तो आर का मतलब होगा वहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई फिक्स चीज़ें नहीं है, बराबर है। तो चलो एल्काइल की ज्वाइनिंग देखते हैं। जैसे अगर मान लो
कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर में ना तो कोई बॉन्ड है और ना ही कोई क्या है, हैलोजन है। बट हम लोग कैसे भी काउंटिंग करें ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट चेन के बाहर चला जाएगा। सपोज करो मैंने इसको 1 बोला, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, बराबर। तो ये चीज़ काउंटिंग में नहीं आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन क्या बताई, जो पेरेंट चेन में काउंटिंग में नहीं आ रहा है वो क्या होगा हमारे लिए, सब्स्टिट्यूएंट होगा या जॉइनिंग होगा। तो अब 2 पे हमारे पास एक जॉइनिंग है, किसकी है, अब देखने का, यहाँ पे हेलोजन वगैरह तो है नहीं, बट एक ही कार्बन है ना। एक कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ, और जॉइनिंग पे आ रहा है तो सिंपल सा क्या लिखोगे, वाई। तो 2 पे मिथाइल और टोटल पेरेंट चेन में कितने, 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा ना वो पेरेंट चेन का होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, 5 मिल रहे हैं। बट इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर यहाँ पे 6 आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये जाएगा पेरेंट चेन के बाहर, दैट इज जॉइनिंग, राइट। तो काउंटिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग देखो, अब देखो जॉइनिंग कहाँ से नज़दीक पड़ रही है, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो बेटर क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6। तो 3 पे अब जॉइनिंग है, किसकी जॉइनिंग है, एक कार्बन की। अगेन 3 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मीथ और वाई, और टोटल कार्बन कितने हैं, हेक्स, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया और मैं बोलूँ कि इसमें पेरेंट चेन क्या होगा। तो पेरेंट चेन कैसे देखना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अपने को मिल रही है वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। तो मैक्सिमम कार्बन क्या मिल रहे हैं इसमें, देखो अगर मैं इसको लूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 की पेरेंट चेन मिल रही है। और कोई ऑप्शन है जहाँ पे ज़्यादा कार्बन मिल सकते हैं, तो नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि काउंट कहाँ से करें, इसको देखो, अगर मैंने ये चेन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की 1 2, तो इसके 2 पे कोई जॉइनिंग नहीं है। बट अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 पे एक जॉइनिंग है। तो सही काउंटिंग क्या होगी, ये 1 ये 2 3 4 5 6 और 7। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये 2 पे एक जॉइनिंग है किसकी, मिथाइल की। 3 पे भी एक ही कार्बन है, वो भी क्या होगा, मिथाइल। और 5 पे भी एक कार्बन है, वो मिथाइल है। तो इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 3 5। मिथाइल तो है, बट अब कितने बार मिथाइल है अपने पास, 3 बार है ना। तो 3 के लिए वर्ड क्या दिया था, ट्राई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन देखो पेरेंट चेन में 7 है, तो 7 के लिए क्या वर्ड है, हेप। और सिंगल बॉन्ड है, तो क्लियर हो रहा है कैसे जा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि अपने स्ट्रक्चर में जैसे बॉन्डिंग वगैरह आ जाए। ठीक है, ये है। तो अब इसमें अभी मैंने पेरेंट चेन के लिए क्या बोला कि जो मैक्सिमम कार्बन आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, बराबर है। बट अगर स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग वगैरह आ रही है ना, गलती से बॉन्ड वगैरह आ जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो रूल ये है कि अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कवर होना चाहिए, चाहे तो मैक्सिमम कार्बन लो या मत लो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की चेन है तो हमको मैक्सिमम कार्बन लेने हैं। बट अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो वो सारे पेरेंट चेन में कवर होने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ये पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बट अब मैं इसको पेरेंट चेन नहीं ले सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पेरेंट चेन लेना पड़ेगा।
समझा क्यों लिए उसको पेरेंट चेन? क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी, तो ये दोनों कवर होने चाहिए। अब काउंटिंग की बारी है, काउंटिंग करे कहाँ से? इसको 1 बोलते हैं तो इसके 2, ये 3, यहाँ से काउंटिंग करो तो 1 2 और ये 3, दोनों सेम है एक दूसरे के, तो कहीं से भी कर लो काउंटिंग, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब तुमको ज्वाइनिंग देखना है, अगर मैं इसको पेरेंट चेन पकड़ रहा हूँ तो 3 पे ये भी ज्वाइनिंग में जाएगा और 3 पे ये भी ज्वाइनिंग में जाएगा। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, देखो कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, बट ज्वाइनिंग पे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। और ये क्या है हमारे पास, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली ब्यूटाइल को पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, सिंपल सा, 3 पे नीचे क्या लगे हुए हैं, ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है, और 3 पे ऊपर क्या लगे हुए हैं, प्रोपाइल। ये हो गया हमारे पास, ये जॉइनिंग खत्म हो गई। अब पेरेंट चेन का नाम लिखो, कितने कार्बन चेन है, 5, तो पेंट। ठीक है, एक छोटा सा रूल और ध्यान में रखना कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, एक आएगा तो कोई इशू नहीं है, बट अगर किसी भी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो हम लोग जब पेरेंट चेन लिखते हैं ना, तो उसके नाम के साथ में ए वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे ब्यूट होता तो ब्यूटा हो जाता, पेंट होता तो पेंटा हो जाता, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा। कब होगा, जब उसमें एक से ज़्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ये पेंटा हो गया। अब इसके देखो 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 4 पे भी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,4 इन लिखते थे ना, बट अब डबल बॉन्ड कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डाई इन। ठीक है, ये मोनो डाई ट्राई हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ पे भी कोई भी चीज़ 2 बार या 3 बार रिपीट होगा, वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा पॉलीवर्ड अपने को मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा नाम गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर का। अब ये चीज़ें साइक्लिक में भी आ सकती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे खाली ऐसे लिख देगा ये, अब बोलेगा इसका नाम बताओ, तो काउंटिंग के लिए 1 किसको ले रहे हो, एक ये पोजीशन है एक ये है। अब मान लो इसको मैंने 1 बोल दिया तो ये अपने आप 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब देखो इस कार्बन पे ये जो ज्वाइनिंग है एक ही है, मतलब ये भी क्या है, मिथाइल है। थर्ड पे जो ज्वाइनिंग है एक ही कार्बन है, मतलब मिथाइल है। कभी कभी ना ऐसे करके दे देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन की ज्वाइनिंग है, 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल। तो अब नाम लिखते टाइम क्या लिखोगे, देखो ये दोनों तो मिथाइल है बट ये इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली 5 पे इथाइल पहले आएगा, 5 इथाइल, और 1,3 2 बार है ना, तो इनको क्या लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्स। 1 पे क्या आ रहा है अपने पास, डबल बॉन्ड है, तो 1 पे इन। समझा? ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इसके ऊपर। अब मैं ऐसे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसमें मतलब तीनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। जैसे अपने पास मान लो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे मैंने CH3 वगैरह ऐड कर दिया, यहाँ पे Br। ठीक है, तो अब इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, क्या लगता है, पेरेंट चेन 1 2 ये 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 कार्बन तो ये हो गए। अब इसमें काउंटिंग कहाँ से करें, तो 1 2 3 4 और ये 1 2, मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी। किसी भी IUPAC के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंटिंग, कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, किसको पेरेंट चेन ले रहे हैं, किसको कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तुम्हारा वही गलत हो गया तो उसके बाद जो तुम नेमिंग लिखोगे वो अपने आप गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग देना है। अब ये काउंटिंग हो गई, तो एक बार काउंटिंग हो गई तो जो चीज़ें जहाँ पे लगी हुई हैं उनको एज इट इज़ लिखते जाओ। ठीक है, वो स्ट्रक्चर खुद अपना नाम बताएगा अपने को। अब इसके 2 पे क्या लगा है, ब्रोमीन, तो इसको क्या लिख दें, 2 पे ब्रोमो। इसके 3 पे क्या लगा हुआ है, एक ही कार्बन है, तो क्या लिखे, मिथाइल। ये इसकी क्या हो गई, जॉइनिंग्स हो गई। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। अब इसके 2 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 पे, बस खत्म हो गया नाम। ठीक है,
दूसरा, जैसे मान लो वो पॉली वगैरह के केसेस कहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिस पे बार बार ब्रोमीन वगैरह लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं ना, अब किसी एक को पकड़ लो, मान लो इसको 1 बोल दिए, ये 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पे ज्वाइनिंग है। तो डायरेक्ट इसको मैं क्या क्या लिख सकता था, पॉलीब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। या ये अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे, ये नंबर्स तो एज इट इज आएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे इसको, हेक्सा ब्रोमो, ठीक है। बट इसको पॉलीवर्ड अगर हमने लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, वो अपने हिसाब से चलते रहेगा। थर्ड, जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, राइट। अब इसमें ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, मैं इसमें बोलूँ कि इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सपोज करो कि मैं बोलूँ कि इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, तो क्या डिसाइड करोगे इसमें पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, कि सबसे पहले तो हमको क्या कवर करना है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कार्बन भी ले सकते हैं। अगर बॉन्ड नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कार्बन लेके चलना चाहिए था अपने को। बट अभी फिलहाल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट जहाँ पे बॉन्ड है उसी को 1 बोल दो, बॉन्ड जहाँ पे खत्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दो तो ये हो गए। अब अपना बॉन्ड कवर हो गया है ना, बॉन्ड कवर हो गया है, तो अब मैं मैक्सिमम कार्बन की तरफ जाऊंगा कि मुझे मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई है। तो क्या करें इसको, अब 2 3 4 5 6, इसमें 6 मिल जाएंगे, या 2 इसको लेके 3 4 5, या 2 इसको लेके 3 4 5। तो सही कंडीशन क्या होगी, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो अब 3 पे देखो किसकी ज्वाइनिंग है, और 2 पे देखो किसकी ज्वाइनिंग है। अगर मैं 2 पे देखूं तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन, तीन कार्बन की ज्वाइनिंग को हम क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। और दो कार्बन की ज्वाइनिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल। तो सिंपल सा क्या लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकली 3 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, इथाइल, और 2 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। ये हो गया। अब ये जो पूरा चेन है हिग्स का है, तो हिग्स हो जाएगा, और इसके 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 इन, ऐसे आ जाए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दिया, मैं बोलूँ इसका क्या नाम होगा, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, अब हम लोग देखो सिंपल सा है। अब ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, या तो इसको 1 बोल दे या तो इसको 1 बोल दे, तो क्या हो जाएगा, सपोज करो इसको 1 लेते हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये 4। तो 1 पे भी मेरे पास इथाइल की ज्वाइनिंग है और 3 पे भी इथाइल की ज्वाइनिंग है, क्या लिखे 1,3 डाई इथाइल, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट। अभी देखो थोड़े टाइम पहले एक रूल बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड आते हैं तो यहाँ पे हमको ए वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, तो इसको साइक्लो ब्यूट की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो ब्यूटा। साइक्लो ब्यूटा 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी, तो 1,3 क्या हो जाएगा ये, डाई ई, ठीक है। या फिर एक और स्ट्रक्चर देखते हैं इसके ऊपर। मान लो कि हमको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन क्या ले, बड़ा दिक्कत वो है, राइट। कंडीशन क्या है मेरे पास कि हम लोग मैक्सिमम कार्बन ले सकते हैं, या तो क्या ले लें, डबल बॉन्ड ले लें सारे। तो अब दो डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आने चाहिए, और उनको पेरेंट चेन में लाने के लिए अब मुझे, मेरे पास 1 बोलने की कितनी कंडीशन है देखो, या तो मैं इस पोजीशन को 1 बोलूँ या तो इसको, क्या लगता है किसको 1 बोले फिर यहाँ पे, अगर इसको 1 बोलता हूँ तो इसके 2 पे एक जॉइनिंग है, बट अगर इसको 1 बोलूँ तो इसके 2 पे कोई भी जॉइनिंग नहीं है। बॉन्ड तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो सही काउंटिंग क्या होगी तुम्हारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
तो 2 पे मेरे पास किसकी ज्वाइनिंग है, कितने कार्बन है, 2 है, तो 2 कार्बन की ज्वाइनिंग को हम लोग क्या लिखें, इथाइल। ठीक है, 4 पे एक कार्बन की ज्वाइनिंग है, 4 की ज्वाइनिंग को क्या लिखें, मिथाइल। राइट। अब टोटल मेरे पास पेरेंट्स चेन में 6 हैं, तो क्या लिखोगे इसको, हेक्स, बट डबल बॉन्ड 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा। अब 1 पे डबल बॉन्ड और 5 पे, तो 1,5 क्या हो जाएगा, डाई, खत्म हो गया। समझा, क्लियर हुआ ये। तो ऐसे नेमिंग फॉर्मेट चलता है और यही फॉर्मेट में हमको चीज़ें फॉलो करने होती है। अब कुछ अलग चीज़ें क्या आ जाती हैं कभी कभार स्ट्रक्चर में, कि जैसे अभी मैंने तुमको क्या बोला कि हैलोजन जो है, ठीक है, वो ऐड होके क्या बन जाते हैं, हैलाइड। राइट। एल्केन जो है वो ऐड होके क्या बन जाते हैं, एल्काइल। तो वैसे ही ना कभी कभी एल्कीन जो है वो भी ज्वाइनिंग पे आते हैं। तो जब एल्कीन ज्वाइनिंग पे आते हैं ना, तो इसको हम लोग एल्क इनाइल करके लिखेंगे। और होने को तो एल्काइन भी ज्वाइनिंग पे आ सकते हैं, तो इनको हम लोग एल्क YnYl लिखते हैं। बराबर है, ये फॉर्मेट होता है। अब ये तीनों भी ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलोजन को X से। जैसे ये बहुत रेयर कंडीशन में ये चीज़ें मिलती हैं, बट आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। सपोज करो एक स्ट्रक्चर की बात करें अगर, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। क्या तीनों डबल बॉन्ड को हम लोग पेरेंट चेन में ले सकते हैं क्या? तो देखो स्ट्रक्चर को काउंट कैसे करोगे, या तो 1 2 3 4 5 इसको ले ले, या तो 1 2 3 4 5 इसको ले ले, या 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंटिंग में लो तो 5 ही मिलेंगे। बट एक डबल बॉन्ड अपने को छोड़ना पड़ेगा, या तो इसको छोड़ दो, या तो इसको, या तो इसको। तो सपोज करो अगर मैंने इसको पेरेंट चेन पे ले लिया, राइट है, तो अब अगर ये पेरेंट चेन हो गया तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है, 3 पे मेरे पास एक ज्वाइनिंग है, राइट है। 3 पे जो कार्बन की ज्वाइनिंग है उसमें कार्बन कितने हैं, 2, और 2 कार्बन को मैं क्या लिखता हूँ, ईथ। बट इसको अब मैं डायरेक्ट इथाइल नहीं लिख सकता क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अब अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसके लास्ट में हम लोग खाली YL वर्ड यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे, इनाइल वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा मालूम है, 3 ईथ इनाइल। समझा ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अगर सिंगल बॉन्ड होता तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते, इथाइल लिख देते थे, बट अभी ये डबल बॉन्डेड है तो ये ईथ इनाइल हो जाएगा। पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है, 5। इसको पेंटा लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है। अब एक 1 पे है और एक 4 पे, तो 1,4 क्या हो जाएगा, डाई इन। तो ऐसे ही एक बेसिक आइडिया रखो, जनरली ट्रिपल बॉन्ड वाले आते नहीं हैं, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारे पास जॉइनिंग पे, ठीक है, सपोज करो ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन में क्या ले सकता हूँ, ये 1 ये 2 3 4 और ये 5, तो ये छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखे इसको, अब ज्वाइनिंग पे 3 पे एक ज्वाइनिंग है जिसमें कार्बन कितने देखो, 1 और 2, तो इसको भी क्या लिखें, ईथ। बट अब ट्रिपल बॉन्डेड है ना, अब ट्रिपल बॉन्डेड है तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, YN और YL। अब अगर स्ट्रेट लाइन में देखें तो 5 कार्बन, तो वापस ये पेंटा हो जाएगा, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे, तो 1,4। अब डाई क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड बताया था, आइन, तो डाई आइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डाई इन। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है यहाँ पे, क्लियर हुआ? तो कभी भी ध्यान में रखना कि एल्कीन की ज्वाइनिंग होगी तो एल्किनाइल, एल्काइन की ज्वाइनिंग होगी तो एल्काइनाइल वर्ड आएगा। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लेना है, मैंने क्या बोला, काउंटिंग कभी भी किसको प्रायोरिटी जाती है, बॉन्ड को
उसके बाद किसको जाती है, हैलोजन को, और उसके बाद जाती है किसको, एल्काइल ग्रुप को। बराबर है। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड भी दिया हुआ है, हैलोजन भी है और एल्काइल ग्रुप भी है, तो ध्यान से क्या देखना है कि बॉन्ड कहाँ से जल्दी पड़ रहा है, ठीक है, वही काउंटिंग सही होगी। बॉन्ड अगर नहीं है तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, हैलोजन्स को। हैलोजन भी नहीं है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। बट अगर तीनों दिए हैं तो तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी किसको, हैलोजन्स को। क्लियर हुआ, सॉरी, बॉन्ड्स को पहले प्रायोरिटी मिलेगी फिर किसको जाएगी, हैलोजन को। इफ बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, हैलोजन्स को। समझ में आया। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे कि स्ट्रक्चर में जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनका क्या रोल होने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी तक के 2 वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। हमको ये पता है कि पेरेंट चेन कैसे लेना है, हमको ये पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में हमको काउंटिंग कैसे करनी है, राइट, किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे काउंटिंग करेंगे, नेमिंग फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं।